अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी स्टेशन। तो आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा निकाह तफसील से पढ़ेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये निकाह एक नहायत अहम तारीखी वाक़या है जिसमें हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, हिकमत और उम्मत की फ़लाह का दर्स मिलता है। इस निकाह की तफसीलात दर्ज झैल हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ानदानी पस मंज़र। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम हिंद बिनते अब्बी उम्मिया था। आपका ताल्लुक़ कुरैश के मशहूर कबीले बनु मखज़ूम से था, जो अरब में अपनी बहादुरी और शराफत की वजह से मशहूर था। वालिद, आपके वालिद का नाम अबी उम्मिया बिन अल मुगैर कुरैश के नहायत मुअज़्ज़िज़ सरदार थे और अपनी सखावत की वजह से ज़ादुल राकिब, मुसाफिरों को खाना खिलाने वाले के लक़ब से मशहूर थे। वालिद वालिदा, आपकी वालदा आतिया बिनते आमिर थी, जो बनी फरास कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। ये मुअज़्ज़िज़ नसब हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत में भी झलकता था, जो कि ज़हानत, हिकमत, सब्र और दीनी बसीरत की हामिल थी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पहला निकाह हज़रत अब्बू सलमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद मखज़ूमी से हुआ, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई और चचाज़ाद भी थे। हज़रत अब्बू सलमा इब्तदाई इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल थे और उन्होंने इस्लाम की खातिर बेशुमार मुश्किलात बर्दाश्त की। हबशा की हिजरत। इस्लाम के इब्तदाई अयाम ने जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म सितम बढ़ा तो हज़रत अब्बू सलमा और हज़रत उम्मे सलमा हबशा हिजरत कर गए। कुछ अरसा वहाँ रहने के बाद जब हालात कुछ बेहतर हुए तो वो मक्का वापस आ गए। मदीना की हिजरत और कुर्बानी। जब मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म आया तो हज़रत अब्बू सलमा अपनी अहलिया और बेटे सलमा के साथ हिजरत के लिए निकले, लेकिन कुरैश ने हज़रत उम्मे सलमा को ज़बरदस्ती रोक लिया और उनके बेटे को छीन लिया। हज़रत अब्बू सलमा अकेले मदीना रवाना हो गए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कई महीनों तक मक्का में अलैदगी का दुख झेलती रहीं, यहाँ तक कि कुरैश को रहम आ गया और उन्हें मदीना जाने की इजाज़त दे दी गई। हज़रत उम्मे सलमा ने तन्हा मदीना का सफ़र किया और कुबा के मकाम पर हज़रत उस्मान बिन तलहा की मदद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। ये वाक़या आपकी बहादुरी और सब्र की मिसाल है। हज़रत अबू सलमा की शहादत और उम्मे सलमा की बेवकी। मदीना पहुंचने के बाद हज़रत अबू सलमा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मौक़े में शिरकत की। ग़ज़वा अहद में वो शदीद ज़ख्मी हुए और कुछ अरसा बाद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए 4 हिजरी में वफ़ात पा गए। दुआए सब्र। जब हज़रत अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत अफसुर्दा हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मसीबती व अख़लफ़ी ली ख़ैरन मिन्हा। ए अल्लाह, मुझे मेरी मुसीबत पर सब्र अता कर और इसका बेहतरीन बदल अता फरमा। हज़रत उम्मे सलमा सोचती थी कि अब्बू सलमा से बेहतर शौहर कौन हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने इनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत उम्मे सलमा से। निकाह का पैगाम। हज़रत उम्मे सलमा के बेवा होने के बाद कई नामूर सहाबा ने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक भी शामिल थे, लेकिन उम्मे सलमा ने सबको इनकार कर दिया। फिर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहले कुछ उज़र पेश किए। मैं उम्र रसीदा हो चुकी हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत गैरतमंद घेवर हूँ, शायद आपकी दूसरी अज़वाज के साथ इंसाफ ना कर सकूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम यतीम बच्चों की फ़िक्र करती हो तो मैं इनका बेहतरीन कुफ़ैल बनूंगा। उम्र की कोई कैद नहीं, मैं तुमसे इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ पेश आऊँगा। अल्लाह ताला तुम्हारी गैरत को कम कर देगा। ये सुनकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हिजरी में 500 दिरहम के हक महर इवज़ इनसे निकाह कर लिया। हज़रत उम्मे सलमा के निकाह के असरात। ज़ौजा रसूल की हैसियत से मुकाम। हज़रत उम्मे सलमा नहायत फसीहुल बयान, अक्लमंद और हिकमत वाली खातून थी। आपको सुलह हुदैबिया में अहम किरदार अदा करने का शर्फ हासिल है। जब सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम खोलने के हुक्म में हिचकिचाहट दिखाई तो हज़रत उम्मे सलमा ने मशवरा दिया कि आप खुद एहराम खोल लें और सहाबा खुद ही आपकी पैरवी करेंगे। यही हुआ और मामला खुश असलूबी से हल हो गया। आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 से ज़ायद अहादीस रवायत की। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी उम्मत की रहनुमाई करती रहीं।
حضرت ام سلمہ کی وفات۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا طویل عمر پانے والی ازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ آپ 62 ہجری میں 84 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پا گئیں۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نتیجہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور حکمت کا مظہر تھا، بلکہ یہ امت کے لیے ایک سبق بھی تھا کہ بیوہ اور یتیم بچوں کی کفالت کو کتنا اہم سمجھا جانا چاہیے۔ آپ کی شخصیت علم، حکمت اور صبر کی بہترین مثال ہے اور امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔